इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। समूचे जिले में मौत का तांडव निरंतर। अधिक जानकारी ये तो सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बड़ी बताएं। खबर ये आ रही है जी राघवन जी। जी मतलब बिजली विभाग अपने भ्रष्टाचार के कारनामे पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध लगाने में कारगर साबित नहीं हो रहा है। हर वर्ष बिजली मेंटेनेंस के लिए बिजली के जो पार्ट्स रहते हैं उसके लिए अलॉटमेंट बाकायदा हर वर्ष आता है। तो इन्हें चाहिए कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हों या फिर बिजली व्यवस्था के इन पार्ट्स अगर खराब हो गए हैं, जमीनी हकीकत तो यह है कि हमारे समूचे जिले में आज भी ट्रांसफार्मरों में फ्यूजों के जो वो आते हैं प्लग और दुनिया भर की चीजें, वो 10-10 20-20 साल पुरानी है। जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। वो मतलब टूटे हुए से ही काम चलाए जाते हैं। वहीं तार किसी की जानबूझ के बहुमंजिली के ऊपर से ले लेते हैं। मतलब जैसे बोनी करते हैं, फिर बखौनी करते हैं, फिर कटनी करते हैं। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग के लाइनमैन और संबंधित अभियंत्री और आपके हमारे सिवनी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री साहू, इन दोनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे लाइट आए जाए जिले के किसी भी क्षेत्र में, बारिश का समय चल रहा है तो लाइट विद्युत समस्या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बाधित रहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे समूचे जिले के विद्युत मंडलों में लाइनमैनों का अभाव है या कहना चाहिए कर्मचारियों का अभाव है, लेकिन इससे आप विद्युत विभाग के कर्णधारों की भ्रष्टाचार नीति अपना चुके कुंडली मारकर बैठे अधिकारियों की सोची समझी रणनीति कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे किसी की बहुमंजिली से या किसी का घर या जमीन के ऊपर से जाने वाली सर्विस लाइन हो या मेन लाइन हो, सर्वप्रथम तो बिजली विभाग को चाहिए कि उन स्थानों से अपने बिजली के खंभे और आपके बिजली तारों को न खींचा जाए कि बाद में उस जमीन का क्रय विक्रय हो जाए या घर का, या फिर एक फ्लोर का बना घर 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है। तो विद्युत विभाग का भ्रष्ट का रवैया देखना, उन्हीं स्थानों पर बिजली तार तान दिए जाते हैं। फिर उनको हटाने के लिए शासकीय राजस्व की जो राशि निर्धारित रहती है वो तो कंज्यूमर को देना ही पड़ता है, लेकिन जो ऊपरी चढ़ौती है वो किसी को तार हटवाना है अपने प्लाट से या मंजिल से, तो वो आवेदन भी कर देता है और वार्ड वासियों की सहमति लेटर बना के भी प्रस्तुत कर देता है।
उसके उपरांत ही उससे शासकीय राशि जो ली जाती है आपके लाइन बदलने की या अभियंतरों की या तार हटाने की, उसके तहत आए दिन रुपए लेकर लाइनमैन और कनिष्ठ यंत्री सहित मुख्य अभियंता मोटी रकम लेकर भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, जिसका नतीजा है कि बारिश के मौसम में आंधी तूफान के साथ बिजली लाइन में आई खराबी पर सुधार कार्य में लगे एक लाइनमैन को शनिवार को सुबह जोरदार करंट लगा। गंभीर रूप से झुलस जाने के पश्चात और शनिवार को सुबह गंभीर रूप से झुलस जाने के पश्चात लाइनमैन को स्वास्थ्य केंद्र छपारा लाया गया। लाइनमैन नारायण पटेल 59 वर्ष ट्रांसफार्मर में डीपी का कार्य कर रहे थे। 13 केवी लाइन का एक कनेक्शन करंट आया, जिसकी चपेट में आए नारायण पटेल को जोरदार करंट लगा। शनिवार को सुबह लगभग 11:15 बजे करंट लगने से वह जमीन पर गिर गए, जहां स्थानीय लोगों ने लाइनमैन को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। कार्य के दौरान बताया जा रहा है कि विद्युत कार्य में जो सुरक्षा की सामग्री दी जाती है उसको वह प्रयोग नहीं कर पाए, तो ये विद्युत विभाग वाले देते जब तो वो उपयोग करते। अरे भैया ये तो प्रतिवर्ष आने वाला अलर्ट में खुद डकार लेते हैं, तो ये क्या उपकरण लाइनमैनों को सुविधा कवच के रूप में देंगे या फिर लाइन के बिगड़े और पुराने, चाहे प्लग हो या ये फ्यूज हो या स्विच हो, इनको बदलने की इनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हाँ, उनका भैया आपका बिल इतना आ गया, अब इन्हें प्रक्रिया निकाले कि भाई आपके घर बिल नहीं जाएगा, मोबाइल में आएगा, तो ठीक है मोबाइल में भी आएगा। आप जिला ब्यूरो राजस्व हर इंग्लिश में भी है और उसके नाम पर छपारा के कुछ नहीं तो 5 मीटर हैं उसके नाम पर, और छतरा जहाँ रह रहा है वो, तो अब वो ये तय नहीं कर पाता कि आखिर ये बिल शिवनी के फ्लैट का है या छपारा के 5 मीटरों का है। तो वो कनेक्शन के पास जाकर बिल दिखाता है, जब वो बताता है कि भैया ये छपारा के हैं और ये आपका है। जब हम बिल पटा पाते हैं और बिल नहीं पटाएंगे तो ये नहीं देखेंगे विद्युत विभाग के कर्णधार कि उसमें लेट भुगतान का भी जिक्र है और चेक का भी भुगतान का जिक्र है। वो जब कंज्यूमर लगातार 1-2 साल से आपका भुगतान कर रहा है, किसी कारणवश बीमारी के कारण या कहीं चला गया है, जब बिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो राजस्व हरे की लाइन पहले काटेंगे, क्योंकि राजस्व हरे कटु सत्य बोलता है। तो कटु सत्य बोलना आज के जमाने में विद्रोह कहलाता है, क्योंकि साहू जी लट पे चर्चा में जब तक नहीं आए, जब तक जिला ब्यूरो लट पे चर्चा की रिपोर्टिंग कर रहा था, वो जिला ब्यूरो राजस्व हरे को सिर्फ आपके मुख्य अभियंता साहू जी की ही तलाश थी और शोध कर रहा था
कि सिर्फ साहू जी दिख जाएं तो फिर उनसे पूछूंगा कि ये जो किसान भाई लट पे चर्चा में आए हैं, इनने खूब खाद्य विभाग और गल्ला व्यापार और दुनिया भर की मूलभूत सुविधा, बुनियादी असुविधा सब अखान की है। किंतु साहू जी आते तो क्या किसान पूछेंगे और नगरवासी पूछेंगे? राजेश शिवहरे पहले सवाल ठोकता कि प्रतिवर्ष आने वाले अलॉटमेंट से, चाहे छपारा हो, केवलारी हो, लखनऊ हो, कोरई हो, बरघाट हो या स्वयं सिवनी हो, ये अलॉटमेंट से अब ट्रांसफार्मर में लगी बिजली के उपकरण जो लगभग 10-10 बिजली साल पुराने हैं, टूट चुके हैं, उनमें खाना पूर्ति करके आप तार लगा के काम चला रहे हैं। ऐसी कई वारदातें मैं आपको बता दूंगा कि बारिश के चलते या आंधी तूफान के चलते कौन से ट्रांसफार्मर में आग लग गई जिससे आसपास का जनमानस स्तंभ रह गया। तो अगर ट्रांसफार्मर में आग लग रही है तो उसको लगातार लग रही है, और तो आपको जांच करना चाहिए कि बात क्या है, इस ट्रांसफार्मर में अक्सर आग क्यों लगती है। इनको उससे कोई सरोकार नहीं है। बच्चे आए, खाना पूर्ति करे, अपना फ्यूज डाले 2-4 लाइनमैनों ने और चलते बढ़े। ये शहर का काम है, क्योंकि शहर में राज्य जैसे एक्टिव लोग हैं, तुरंत विद्युत मंडल फोन करते हैं कि लाइट क्यों बंद है। लेकिन वो ग्राम का आदमी, आप ज्यादा नहीं चले जाइए यहाँ से, आप चिड़िया पलारी, अब वो किसानी करे या फिर मवेशियों की घास काट के लाए या अपनी दिनचर्या का काम करे, कि आपके विद्युत मंडल आके रोना रोए। मतलब इनको कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं, और जो खाके की रहे हैं कंज्यूमर की। अब जमीनी हकीकत ये है, अगर आज जरा बीरो कह दे कि नहीं चाहिए हमें लाइट, बात खत्म हो गई। हम आम के नीचे बैठ के गर्मी काट लेंगे। हमारे दादा और नाना के घर हम आंगन में खटिया बिछा के सोते थे, तो कहाँ की एसी, और दुनिया सबरी एसी फेल हो जाती। तो अगर इस टाइप के लोग बिजली का बहिष्कार करना चालू कर दें तो ये जो 60-60 हजार और 90-90 हजार रुपए तनख्वाह के एवज में ले रहे हैं और अपने दायित्व का निर्वाह भी नहीं कर रहे हैं, और पूंजीपति या राजनेता या आपके कोई भी तीरंदाज अगर ठान ले राजेश शेखर टाइप की, उसको पूरी प्रक्रिया मालूम रहे जी बिजली विभाग में, एक मिनट साहब, बिजली विभाग में अलॉटमेंट आता है, काय के लिए आता है, कैसा आता है, तो इससे ये मुंह छुपाते हैं। और फिर जलवीर जैसा व्यक्ति विशेष तौर पे लाइन बिजली बिल पटाता है कि भैया इन्हें अगर जरी काट दो तो उन्होंने अपने चैनल के फॉलो दे पान को, न्यूज दे पान को, जबकि उनको जमीनी हकीकत ये नहीं मालूम कि राजेश शिवहरे एक हफ्ता भर राजधानी चैनल के मुखिया से छुट्टी लेने पड़े और एक हफ्ता में बिजली व्यवस्था पूरी दुरुस्त कर सकता है, सिर्फ लोगों को ले जाके कि ये कहाँ है, ये क्यों नहीं बदला गया, कितना अलॉटमेंट आया, सूचना का अधिकार के तहत ले सकता है। पैसे भी मुहैया करा देगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो इनकी 2 मिनट में समझ में जाएगी। यही कंज्यूमर की रहम करम में हमें तनख्वाह उपलब्ध कराई जाती है और हम इसी रूम में बैठ के भ्रष्टाचार का तांडव बचा रहे हैं। तो फिर ये अपने अधीनस्थ लाइनमैनों से सरोकार क्यों नहीं रखती?
कि भाई हमारा लाइनमैन अगर लाइन सुधारने गया है तो वो परमिट लेके जाता है कि भाई मैं इस एरिया की लाइन सुधार रहा हूँ, तो आप वो लाइन डिस्कनेक्ट कर दो ताकि मैं अपना काम करूँ। एक तो तुमने उसको कवच भी नहीं दिया है बचने का, तो आप लाइन भी बंद नहीं करते और पता लगता है वो लाइनमैन बिजली से लगने से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये घटना आपको मैं बता दूं कि छपारा की वानगी है ये, कि गंभीर रूप से जल जाने से लाइनमैन को स्वास्थ्य केंद्र अब छपारा लाया गया, नारायण पटेल को, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और जिसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसी तरह आपके पीजी कॉलेज में आपके जिस परिवार के सभी बेटे घायलों मरीजों की सेवा में दिन रात लगे रहकर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देकर 108 एम्बुलेंस पायलट पद पर कार्यरत है। उन्हें में से आज एक मंझले बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने से घर में मातम पसर गया है। बेटे के पिता का देहांत भी पिछले साल कोरोना में हो गया था। वहीं 28 वर्षीय युवा 108 एम्बुलेंस पायलट का कुछ साल पहले ही विवाह हुआ था, जिसकी 6 माह की पुत्री थी। बरगाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मारेगांव खुर्द में श्याम से पटले के 3 बेटे हैं, जिनमें तीनों 108 एम्बुलेंस वाहन के पायलट हैं। गत वर्ष पिता श्याम सिंह पटेली की मृत्यु के बाद परिवार के पालन पोषण जिम्मेदारी तीनों पुत्रों के कंधे में आ गई और सभी अपने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह करने लगे। गुरुवार की शाम 7 बजे 108 एम्बुलेंस वाहन के पायलट नागेंद्र पटले पिता स्वर्गीय श्याम सिंह पटले 28 वर्ष निवासी मालेगांव खुर्द बाइक से सिवनी जाने के लिए निकले थे, जब वह बरघाट सिवनी के बीच टोल नाका के समीप पुलिया के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार से गुजर रहे एक अज्ञात वाहक ने बाइक को टक्कर मार दिया। इस सड़क दुर्घटना में नागेंद्र पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए जब जिला अस्पताल लाया गया तभी चिकित्सकों ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको मैं बता दूं कि उनकी 6 माह की मासूम बेटी बच गई है। वहीं आपको मैं बता दूं कि ये लाइनमैन महोदय को भी करंट लगने से ये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पीजी कॉलेज सिवनी की वारदात बताई जाती है कि ये बारिश ये नाबालिग से बिजली संबंधी कार्य भी सुरक्षा के अनेक दुकानदार कराते नजर आते हैं, जिसके चलते घटनाओं में युवक असमय काल के गाल में समा रहे हैं। गुरुवार की शाम पीजी कॉलेज समीप शिशु मंदिर के सामने सड़क किनारे अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर कुछ दुकान में से एक चाय दुकान संचालक सुनील द्वारा उक्त स्थान पर लोहे के पाइप खड़े कर चाय दुकान निर्माण कार्य कराने परतापुर के वेल्डिंग कार्य करने वालों से उक्त बिल्डर कार्य करा रहे थे। लोहे के पोल खड़े किए जाने व उसके बिल्डिंग कार्य में लगे परतापुर निवासी 17 वर्षीय गणेश वर्मा तथा संतोष को जोरदार करंट लगा। समीप की दुकान से बिजली कनेक्शन लेकर बिल्डिंग कार्य के दौरान गणेश को करंट लगते ही गणेश झटपटाने लगा। करंट का झटका लगते ही वह झटपटा था देख सुनील व अन्य लोग जिस दुकान से बिजली करंट पहुंचाया गया था वहां की बिजली सप्लाई बंद करने पहुंचे। वह करंट से झुलसे नाबालिग युवक को उपचार के लिए गुरुवार शाम
जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार, युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं आप लीजिए साहब, एक युवा ने आपके ब्लॉक कॉलोनी चांदनी चौक कोरई निवासी शुभम भट्टी लगभग 25 वर्ष में रात में अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। अपने पीछे पत्नी और 4 वर्ष के बेटे को छोड़कर चला गया। शुभम भट्टी के भाई दिलीप भट्टी, दीपक भट्टी, राम भट्टी और लखन भट्टी शव पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को कोरई मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया। मतलब हमारा सिवनी जिला क्या युवाओं की मौत का गढ़ बन गया है? क्या मौत का तांडव सिर्फ हमारे जिले में है? नितिन गडकरी जी, आप रोड की बात करते हैं, हम विद्युत की भी बात कर रहे हैं। वही नितिन गडकरी जी ने जो बेंगलोर में रोड बनाई थी प्रधानमंत्री जी के सिर्फ जाने आने के लिए, वहाँ कोई समारोह था, मेरे पास लिंक है, वो प्रधानमंत्री जी पहुंच भी नहीं पाए हैं और वो दुर्दशा का शिकार हो गई। और नितिन गडकरी जी ज्ञान मारते हैं डीएनए में और दुनिया भर के न्यूज चैनल में कि मेरे को प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आप कौन सा विभाग चाहते हैं, तो आपने सड़क कहा, और सड़क में जो आपने रुपए बचाया है उसकी जमीनी हकीकत यह है कि ये ठेकेदार सड़क प्राधिकरण के, हमारे सिवनी के छोड़ो, मध्य प्रदेश के छोड़ो, पूरे देश के ठेकेदारों ने चार का तांडव NH-44 से लेकर नेशनल हाईवे में मचाया है। उसकी जमीनी हकीकत आपकी बेंगलोर में समझ में आ गई कि देश के नरेंद्र मोदी किसी समारोह को संबोधित करने गए थे, वो एक मिनट साहब, संबोधित करने गए थे, वो तो सहयोगवश नरेंद्र मोदी जी के वाहन को कुछ नहीं हुआ और सड़क उखड़ गई। आज मीडिया जोर शोर से उठा रहा है। अब नितिन गडकरी जी, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आपने कितने रुपए बचाया है राजस्व ये अच्छी सुगम सड़क देने के लिए, और उसके आंकड़ों को छूते यह मौतों के आंकड़े आपको क्यों नहीं दिखते? आप धरातराज से क्यों बन चुके हैं? और ऐसे कितने मामले में आपको देश के बता दूं, हमारे सिवनी में कोरई में जो ब्रॉडगेज बना है, रोड बनी है, उसमें जानते हैं आप कितना भ्रष्टाचार हुआ है? वहां का लोहा, वहां जो आपने ये गिट्टियों की और ये आपके झाबुआ प्लांट की जो राखड़ से जो ब्रिज बनाया है और उसे आप सीमेंट बता रहे हैं, यह ब्रिज कितने दिन चलेगा? यह शोध का विषय है। जब जिला ब्यूरो ने उस कॉन्ट्रैक्टर से पूछ बैठा था कि जब हम पुलिया में हमारे झाबुआ की ये राख से बड़े बड़े पुल तैयार कर लेते हैं और ईंट बना लेते हैं, तो आप सीमेंट का ब्रिज क्यों बता रहे हैं? तो वो गुप्ता जी चुप हो गए थे और हमसे कह रहे थे आप जानते हो ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? अरे कॉन्ट्रैक्टर होगा कोई भाजपा का नेता, शीर्ष नेता का साला होगा या कोई भी होगा, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहता है हमारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, मगर आप पलीता तो मत लगाओ भ्रष्टाचार करके, और कम से कम देश की जनता को मौत की आगोश में जाने से बचाएं। कोविड-19 बीमारी ने जितने आंकड़े पार की है मौत के, उससे कहीं ज्यादा एक्सीडेंट के मामले पार कर चुके हैं। और आप जो गाना आप हाईवे की रोडों का गाते हैं, आपको उन आंकड़ों की कल्पना करना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने देश को कितनी अच्छी सड़क दी है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री की जगह आप महाराष्ट्र की बागडोर संभाल लें
जो कम से कम वहां पर जो शिवसेना की दुर्गति हो रही है, उसमें रामराज बनाने में महाराष्ट्र सरकार में भाजपा की सरकार के मुखिया रहेंगे और आप नागपुर के हैं, कुल जी मिला के महाराष्ट्र के हैं। एक मिनट, महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र का हेड स्टेशन आपको भली बात ही मालूम है, तो आप महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो अच्छे से करेंगे, ना कि केंद्र का। और केंद्र का अगर कर रहे हैं तो समय पहले यह है अकाल मौतों के तांडव को बंद करें और रोडों में हो रहे भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाएं। भले आप हमारे देश का राजस्व कम बचाएं, मगर ये भ्रष्टाचार में लिप्त कॉन्ट्रैक्टरों, चाहे वह किसी शीर्ष नेताओं के साले हों या फिर रिश्तेदार हों, आप राजस्व मत बताइए, लेकिन सड़क बहुत अच्छी दीजिए, मजबूत दीजिए। वही विद्युत समस्या और हमारी बुनियादी समस्या की तरफ भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं तो आप देश की जनता को चूतिया बनाएंगे, धर्म के नाम पर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। हम देश के नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ जी के सपनों को साकार करने के लिए मर मिटने को तैयार हैं, और तुम लोगों की अकाल मौतों में बैठ के राजनीति कर रहे हो। ये भाजपा के ऐसे नेताओं को शीघ्र अपने पद से निष्कासित किया जाए। जी जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।